रामपुर गांव हरे भरे खेतों और कच्ची गलियों से घिरा एक छोटा सा गांव था। दिन में यहाँ की चहल पहल, बच्चों की किलकारियां और बैलों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती। लेकिन रात होते ही गांव पर एक अजीब सी खामोशी उतर आती। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कहते हैं कि वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता और बड़े लोग भी उस ओर से जल्दी निकल जाते। रामेश्वर, गांव का सीधा-सादा किसान, रोज कुएं के पास से गुजरता, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। एक रात जब वह खेत से देर से लौट रहा था, अचानक कुएं से किसी औरत की धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। वह ठिठक गया। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई हवा थी। घर आकर उसने पत्नी सुनीता को बताया। सुनीता डर गई और बोली, कहते हैं उस कुएं में कोई आत्मा फंसी है, तुम दोबारा वहां मत जाना। रामेश्वर ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उसके दिल में सवाल गहराता गया। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग हरिनाथ से बात की। हरिनाथ ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बेटा, उस कुएं में बरसों पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत उसमें गिर गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रामेश्वर को अब रहस्य और खींचने लगा। कुछ दिनों बाद एक अमावस्या की रात उसने हिम्मत कर कुएं पर जाने का फैसला किया। हाथ में लालटेन लिए वह धीरे धीरे पास पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर झांका, ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। रामेश्वर। उसका कलेजा धक से रह गया। आवाज एक औरत की थी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कुएं से बुलबुले उठने लगे, मानो कोई अंदर से ऊपर आ रहा हो। घबराकर वह भागा और सीधे मंदिर पहुंच गया। वहां पंडित जी बैठे थे। उसने कांपते हुए सारी बात बताई। पंडित जी शांत स्वर में बोले, जो आत्मा अधूरी रह जाती है वह चैन से नहीं रहती। उस औरत की आत्मा अब भी मुक्ति चाहती है। जब तक सत्य उजागर नहीं होगा, ये आवाजें आती रहेंगी। सुनीता, हरिनाथ और पंडित जी के साथ रामेश्वर ने गांव वालों को इकट्ठा किया। अगले दिन सबने मिलकर कुएं को साफ करवाया। गहराई में जब मिट्टी हटाई गई तो एक पुराना कंकाल और चूड़ियों का सेट मिला। गांव के लोग सन्न रह गए। पंडित जी ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद से वह कुआं शांत हो गया। रात को अब कोई आवाज नहीं आती थी। लेकिन रामेश्वर को आज भी लगता है, कभी कभी अमावस्या की रातों में जब हवा तेज चलती है, कुएं के पास से गुजरते समय कोई धीमी सी आवाज उसे पुकारती है। रामेश्वर।